विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर पार्टियां आए दिन राजनीतिक गठजोड़ बनाने की कोशिश में रहती हैं, लेकिन AIMIM के साथ ऐसा नहीं हो पाया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इस कोशिश में थी कि वो बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बन जाए, लेकिन महागठबंधन के नेताओं ने उन्हें बीजेपी की बी टीम बताकर शामिल करने से मना कर दिया है। इस खबर पर महागठबंधन और विपक्षी नेताओं की प्रक्रिया भी आ रही है। ऐसा है, जिस तरह से भाषण होता है MIM का, उससे हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण तो होता है। तो और जो इंडिया गठबंधन है उसका सेकुलर पॉलिटिक्स है, तो साथ नहीं हो सकते ना, तो सीधी बात है। और जहां इंडिया गठबंधन कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, वहां भी MIM एक्टिव हो जाती है बहुत पहले और ध्रुवीकरण होने लगता है। जाकर के धार्मिक भाषण देते हैं, धार्मिक लिबास में प्रकट होते हैं, तो उसका ध्रुवीकरण तो होता है। नहीं, मैं तो कल ही बोल चुका हूं कि कांग्रेस कभी भी सांप्रदायिक एजेंडा वाली पार्टियों के साथ चुनाव में नहीं जा सकती। हमेशा हम लोग मुखालफत करते हैं। इसी वजह से RSS और BJP के साथ भी हम लोगों का वही रवैया है, तो उनके साथ जाने का सवाल कहाँ। जबकि NDA के नेता AIMIM और महागठबंधन पर हमलावर है। NDA के नेता इसे आगामी चुनाव में मुस्लिम वोट की चाहत से जोड़ रहे हैं। ये मुस्लिम मतों की ठेकेदारी के लिए हो रही मारामारी है, जिसके कांग्रेस पार्टी, RJD और ओवैसी तीनों स्टेक होल्डर। कि कांग्रेस ओवैसी जी से नाराज़ है क्योंकि उन्होंने सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विदेश नीति थी, ऑपरेशन सिंदूर था, और उसके बाद जो कई राज्यों में मोदी जी भारत का डेलीगेशन, विश्व डेलीगेशन भेजे, उसमें ओवैसी जी ये डेलीगेशन में उन्होंने साथ दिया, मोदी जी के काम का सराहना किया, उनके विदेश नीति का सराहना किया, पाकिस्तान का आलोचना किया, पाकिस्तान को अपना जगह दिखाई, और इसके लिए कांग्रेस ओवैसी से नाराज लग रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में भी RJD और कांग्रेस से हाथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी उसे साथ नहीं रखा गया था और इस बार भी AIMIM की ये कोशिश नाकाम हुई है। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।